बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक की न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर आज़म इमरान खान का मुल्क के पहले डिजिटल पेमेंट सिस्टम रास की तकरीब से खिताब। कहा, मुल्क में जो थोड़ी सी गुर्बत कम हुई है उसे कामयाबी समझता हूँ। आम आदमी बैंकों में जाने से डरता था। रास के इस्तेमाल से लोग बैंकिंग सिस्टम में आएंगे। आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी से फायदा उठाना होगा। FBR में भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। सानिया मियां चन्नू के 31 मरकजी मुलजिम इस्दाद दहशतगर्दी अदालत मुल्तान में पेश। अदालत ने मुलजमान का 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। तफ्तीशी टीम की मामलत के लिए हुकूमत की तरफ से भी 2 रुकनी प्रोसिक्यूशन टीम तश्कील। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुलजमान को मुख्तलिफ मकामात पर छापे मार कर गिरफ्तार किया गया। हॉस्टल में बच्चियां खुदकुशी नहीं करती, उनको पंखे से लटका दिया जाता है। शहीद बेनजीर यूनिवर्सिटी के तालबा परवीन रिंद की सिंध हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वो अपने रूम में मौजूद थीं। 3 औरतें उनके रूम में दाखिल हुईं, तशद्दुद का निशाना बनाया। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने तलबा परवीन रिंद को हिरासा किए जाने और जान के खतरे के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स का नोटिस ले लिया। दुआ मंगी केस में कैदी के फरार होने का मामला मदई मफरूर ASI खालिद को अदालत पेश कर लिया गया। मुलजिम 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक मुलजिम खुद के बजाय बचाने के लिए मदई बन गया था। हबीब जफर और नवीद मुलजिम को अदालत से बाहर भी लेकर जाते थे। मुलजिम जोहिब ने तारक रोड से शॉपिंग का कहा, ये लोग इसे माल लेके मुलजिम जोहिब वहाँ से फरार हो गया। इमरान खान ने मुल्क तबाह कर दिया, रिकॉर्ड कर्जे लिए, अवाम की फलाह बहबूद के लिए कुछ नहीं किया। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत ने LNG, गंदम समेत दीगर स्कैंडल्स में अरबों खरबों की करप्शन की है। मुल्क की दौलत दोनों हाथों से लूटी गई। रमजान शुगर मिल केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। समाअत 24 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। इसकी बुनियादी वजह इस हुकूमत की नाअहली है। आज हुकूमत जो है वो टेलीफोन कॉलों पर खड़ी है। इत्तेहादियों ने कह दिया है कि हम रियासत के साथ हैं और रियासत इस वक्त हुकूमत के साथ है। तो जब तक रियासत हुकूमत के साथ है तो हम भी हुकूमत के साथ। अब ट्वीट करना भी मुल्क में जुर्म बन गया है। बिजली की कीमतों में रोज बरोज इजाफा। हुकूमत महंगे तरीन प्लांट चला रही है, क्या सस्ते नहीं चल सकते थे? नून लीग के रहनुमा शाहिद हकान आबासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, PDM ने तय कर लिया, हम रियासत के साथ हैं। हुकूमत इंतहाई नाअहल है, फोन काज पर खड़ी है। अब तो ट्वीट करना भी मुल्क में जुर्म बन गया है। नैब में हिम्मत है तो कैमरे लगाकर ट्रायल करे, बताया जाए मुल्क में कितने सियासतदानों को अब तक सजा हुई है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से रुकने असेंबली खुरम लगारी की मुलाकात। वजीर आला उस्मान बुज़दार ने कहा, अदम एतमाद के अरमान अपोजिशन के दिल में ही रह जाएंगे। अवाम की खिदमत के रास्ते में किसी को रुकावट डालने नहीं देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जज राना शमीम के बयान के हल्फ की खबर शाया करने के खिलाफ तौहीन अदालत के चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि राना शमीम की जानिब से समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त आई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को बयान हल्फी जमा कराने का हुक्म समाअत 7 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। दुनिया भर में हजरत अली अलैहिस्सलाम का जश्न वलादत बासआदत अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। नजफ अशरफ में रोज़े इमाम आली मुकाम पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। पाकिस्तान भर में शान मौलूद काबा में मनकबत और नजराने अकीदत का सिलसिला जारी है। हेडलाइन से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।